Young Minds Academy and Sai Study Center. My name is Khushbu. I'm your business studies trainer, and today we are going to start with first chapter of CBSE 12th, which is Nature and Significance of Management. So welcome to first class of business studies today. So let's talk about the word management. Exactly management होता क्या है? मैनेजमेंट वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो पहला वर्ड क्या बोल रहा है? मैनेज करना. हम दिन भर सुनते रहते हैं हमें ये मैनेज करना है, हमें वो मैनेज करना है. स्टूडेंट्स, हमें अपनी स्टडीज मैनेज करनी है, हमें अपना मोबाइल का टाइम मैनेज करना है, हमें बाहर भी चीजें मैनेज करनी है, फ्रेंड्स को मैनेज करना है. मम्मी, हमें किचन मैनेज करना है, हमें घर का काम मैनेज करना है. पापा अगर बाहर काम करने जा रहे हैं तो उन्हें बाहर अपनी चीजें मैनेज करनी. सो मैनेज एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम अपनी रोज की लाइफ में क्या करते हैं, सुनते रहते हैं. सो अब बिजनेस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि कैसे बिजनेस में, एक बिजनेस एंटिटी में, एक बिजनेस एंटरप्राइज में चीजें हम मैनेज करते हैं. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो. Every person in the world, from family head to prime minister of the country, or from the worker to the managing director, अब चाहे वो किसी फैक्ट्री का वर्कर हो, चाहे हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फैमिली का हेड, चाहे फादर, चाहे मदर, हर किसी को चीजें क्या करनी पड़ती है? मैनेज करनी पड़ती है. नाउ if we talk about joint stock company is busy managing different types of affairs that he has to perform in discharging his entrusted duties. हमने क्लास 11th में सबने पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी. कंपनी क्या होती है? एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है. और किसके थ्रू मैनेज करनी होती है? लोगों के थ्रू मैनेज करनी होती है, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू मैनेज करनी होती है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली वर्क परफॉर्म कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स. एंड ह्यूमन बीइंग्स किसके साथ वर्क परफॉर्म करते हैं? विद द हेल्प ऑफ you can say resources, जैसे कि मशीनरी, then we have finance, money. इन सारी चीजों को सही से यूटिलाइज कौन करता है? एक ह्यूमन बीइंग. और ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. Now, by managing our activities, we can best utilize our available scarce and physical resources. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में हमारे रिसोर्सेज की बात करें. जैसे अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हैं. राइट? फर्नीचर के लिए क्या चाहिए? हमें वुड चाहिए. अब ये वुड कहां से आता है? हमारे रिसोर्सेज से. राइट? सो अब ये रिसोर्सेज क्या है? बहुत स्केर्स है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है. राइट? इनकी बहुत कमी है. सो बीइंग अ गुड बिजनेस एंटरप्राइज हमें क्या करना है? हमें इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि ये चीजें वेस्ट ना हो. और ये वेस्ट क्यों, कैसे नहीं होंगी? अगर हम क्या करेंगे? प्रॉपरली चीजों को मैनेज करेंगे. सो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता है. We have to remember two words for that. If we will not manage things properly, it will lead to confusion and chaos. Students, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसको हमें एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है. सो आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस तो लिख सकते हैं लेकिन कीवर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते. सो अगर मैं बोलूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति है, केओस है, अफरा तफरी. घर पे अगर मम्मी मैनेज ना करे, कोविड की सिचुएशन चल रही है, सब लोग घर पे इस वक्त, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पापा ऑफिस या बिजनेस नहीं अभी जा रहे हैं. सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कंफ्यूजन की सिचुएशन हो जाएगी, केओस, घर में कुछ भी चीजें हैंडल नहीं होगी अगर मम्मी प्रॉपर तरीके से चीजें क्या नहीं करेंगी? मैनेज नहीं करेंगी. So, as the mind of a person controls its activities, similarly, management controls business organization, men, machine, and material in getting the work accomplished. So, अगर हम बात करें तो men, machine and material, ये हमारे पास resources है. लोग, men यानी कि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मशीन्स जिनके थ्रू वो प्रोडक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं, एंड मटेरियल. डेफिनेटली किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं? कोई ना कोई मटेरियल ला रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाए और सही से क्या किया जाए? मैनेज किया जाए या यूटिलाइज किया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना गोल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, वो अपना गोल क्या कर पाएगा? अचीव कर पाएगा. So with that intro, let's move to definition.
So management is the art of getting things done through and with the people in formally organized groups. So management क्या है? ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं। कैसे? इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। हर किसी को एक फॉर्मल तरीके से ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर एक ग्रुप को अपना इंडिविजुअल काम दिया जाता है, और हर एक ग्रुप अपने गोल्स को क्या करता है? अचीव करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या हो सके? अचीव हो सके। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय कुंस एंड ओडोनल। हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एग्जाम में आप लोगों को जो इजी लगे आप लोग वो याद कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिफोर मूविंग अहेड हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स यूज आवर फिंगर्स नाउ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग and controlling. These 5 things we have to remember in the entire business studies book. पहले चीजों को प्लान किया जाता है। प्लानिंग मतलब what to do, how to do, when to do, from whom we have to get it done। बहुत सारी चीजों को कोई भी काम करने से पहले हम प्लान करते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग करने के बाद अब आप चीजें क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे, रिसोर्सेज देखोगे कहाँ पे क्या चीजें अवेलेबल है, कहाँ पे क्या चीजें बेस्ट है। देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम डिवाइड करें तो स्टाफ वर्ड आता है, मतलब यहाँ पे हम बेसिकली रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, राइट पोजीशंस को राइट लोगों से फिल करते हैं, बेसिकली लोगों को जॉब देते हैं ताकि वो लोग सारे काम को कर सके। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अब लोग अगर आए हैं तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। सो एक अच्छा मोटिवेट किया जाता है, एक उनको लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, बातें की जाती हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देन फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लोगों को चेक किया जाता है कि वो लोग सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो चीजें हमने प्लान की थी क्या वो चीजें सही से और कंट्रोल हो रही है, सही से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये पांचों चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही पांचों चीजें मिलकर क्या बनाती है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा इन्हीं 5 फंक्शनों से बना हुआ है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैरियम डगलस, management is defined as the process of planning, organizing and controlling an organization's operations in order to achieve the target efficiently and effectively, and it is essential for all organizations। ये भी बहुत easy definition है। Simply management क्या है? Process है जहां पे आप planning करते हो, चीजें plan कर रहे हो, plan करने के बाद चीजें क्या कर रहे हो? Organize कर रहे हो, arrange कर रहे हो, and उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? मेंशन नहीं किया है डेफिनेशन में, बट ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग का मतलब यही हुआ कि चीजें हम सही से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ताकि हम देख सके कि सारे काम सही से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ताकि हम अपने टारगेट्स को ना, अब ये 2 वर्ड्स पे फोकस करते हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या कर सके? पूरा कर सके। ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एफिशिएंटली का अगर हम सी को देखें तो सी का मतलब होता है कॉस्ट, एंड यहां पे अगर हम टी को देखें तो टी का मतलब होता है टाइम। हमारे मैनेजमेंट में बोलते हैं कॉस्ट और टाइम दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। कॉस्ट कैसे? हमें अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। सो अगर हम अपने रिसोर्सेस क्या करेंगे? वेस्ट करेंगे, मशीनरी खराब कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सही से यूज नहीं कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हम अपने कॉस्ट को बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले हमें चीजों का एफिशिएंटली यूज करना चाहिए ताकि किसी की भी कॉस्ट खराब ना हो। एंड दूसरा यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिवली। सो कॉस्ट यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको टारगेट्स अचीव करने हैं तो वो टाइम के साथ प्रॉपरली अचीव करने होंगे। अकाउंट्स में पढ़ते होंगे फाइनेंशियल ईयर होता है, हमें इस साल भर में ये काम कंप्लीट करने हैं, प्रॉफिट्स निकालने हैं, राइट। सो डेफिनेटली हर चीज क्या है? टाइम बाउंड है, कॉस्ट बाउंड है। सो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है और कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। नाउ
कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क में. सो देयर टू कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट. कई बार इनके बीच में डिफरेंशिएट करने को बोलता है 1 मार्क्स में. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पहले के बारे में बात हो रही है. इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. पहले लोग क्या करते थे, उनका सिर्फ एक मोटिव होता था, दूसरों से काम करवाना, राइट. अगर कोई किसी का काम कर रहा है तो बस वो काम करे और जाए, इससे ज्यादा उनको किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं होता था. मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. अ मैनेजर इज वन हु अकम्प्लिशेस ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर. सो अगर हम इसको आज की डेट में देखा जाए तो काम करवाने का काम आज ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है, एक मैनेजर करता है. मैनेजर का काम है दूसरों से सारे काम की एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना. देन लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न कॉन्सेप्ट. According to modern view, management covers wide range of business-related activities. It is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Now, आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ लोगों से काम करवाने पे फोकस नहीं करते, हमें ये भी देखना है कि हम कॉस्ट को भी ध्यान रख रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं, एंड दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि टाइमली काम हो. अगर मैं एग्जाम्पल दूं, 1000 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला और मुझे वो ऑर्डर मिला कि मुझे 10 डेज में वो ऑर्डर कंप्लीट करके देना है, राइट. अब मेरे पास वर्कर्स कम थे, मेरे पास वर्कर्स नहीं थे जो 10 डेज में 1000 शर्ट्स बना पाए. तो इसके लिए मैंने क्या किया, टाइम से ऑर्डर खत्म करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर कर लिए, उनको ज्यादा डबल सैलरी पे, ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं, और मैंने 1000 शर्ट्स का ऑर्डर पूरा कर दिया. लेकिन एट द एंड क्या हुआ, इससे अब वो लोग नए आए थे तो उन लोगों को रिसोर्सेज भी सही से यूज करने नहीं आते थे, उन्होंने मेरे मटेरियल भी वेस्ट किए, मेरी कॉस्ट भी बढ़ाई, लेकिन अल्टीमेटली टाइम पे मैंने ऑर्डर अपना पूरा कर दिया. डू यू रियली थिंक इट इज वैलिड, इट इज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? नो, क्योंकि ये प्रॉफिट कभी भी नहीं लाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, टाइमली काम पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज बर्बाद कर दिया, आपने कॉस्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. सो कॉस्ट और टाइम दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, आपको दोनों चीजों पे फोकस करना चाहिए. ये नहीं कि टाइम के चक्कर में कॉस्ट खराब कर दी या कॉस्ट के चक्कर में टाइम खराब कर दिया, राइट. सो आपको दोनों चीजों के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आप गोल्स क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे. सो जस्ट अ क्विक रिविजन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिफरेंस की बात करें, ट्रेडिशनल में सिर्फ और सिर्फ काम करवाने पे फोकस किया गया है. वहां पे सिर्फ बोला जाता है कि जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आए, काम करें और जाए. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, आज की डेट पे लेटेस्ट बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है, वर्क को 2 तरीके से करवाना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कॉस्ट को भी ध्यान देना और टाइम को भी ध्यान देना. Okay. Now, let's move to characteristics of management. Characteristics of management याद करने के लिए मैंने बहुत easy formula यहाँ पे लिखा हुआ है. It says, my charming dad is giving grand party. और इसको शॉर्ट में हम हर वर्ड का पहला अल्फाबेट लेंगे. My charming dad, M means management is multi-dimensional. C means continuous. D means dynamic. Management is a dynamic function. I means intangible. Management is intangible. Then we have G. G दो बार है. One is group activity and the other one is goal oriented. And last one is P. P means pervasive. I hope it is visible to you all. Now students, understand one thing. Characteristic is very 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 important. If we will not learn the characteristics properly, हमारी जो पूरी बुक है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस है. सो अगर आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स सही से नहीं पता होंगे और आप उसको नहीं याद कर पाएंगे या समझ पाएंगे, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स. सो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना. सो फर्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी वर्ड का समझते हैं, एक से ज्यादा, राइट. सो हमारे मैनेजमेंट को क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉम्प्लेक्स? मतलब बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी है.
चीजों को मैनेज, हम तो मुंह से बोल दे रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, क्या चीजें मैनेज करना इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं? अगेन ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है? इंडिविजुअल्स काम करते हैं, राइट? सो हर एक ह्यूमन क्या होता है? अलग होता है। अगर हम क्लास की बात करें बच्चों, हर बच्चा क्लास में क्या होता है? अलग होता है, राइट? हर टीचर हर एक किसी को एक तरीके से तो हैंडल नहीं कर सकती। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं। हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, हर किसी की अपनी सोच है, काम करने का तरीका है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप क्या करो, सबको एक तरीके से एक साथ मैनेज कर सको। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सिर्फ लोगों को हैंडल करने की बात नहीं है, बाहर भी एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, राइट? लेट्स मूव अहेड, यहाँ पे बताती हूँ मैं। और तो मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके 3 और डायमेंशनल है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क मतलब क्या होता है? कोई काम करना, वर्क करना, राइट? हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई वर्क क्या किया जा रहा है? परफॉर्म किया जा रहा है, राइट? अब कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है बिजनेस की, एक कोई कंपनी थी खाली है, ना तो वहां पे ह्यूमन है, ना तो वहां पे मशीन्स हैं, ना वहां पे कोई भी नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे कि वहां पे कोई काम हो रहा है, वहां पे मैनेजमेंट हो रहा है? नहीं, राइट? मैनेजमेंट वहीं पे होगा जहां पे कोई ना कोई वर्क होगा, काम होगा, परफॉर्म हो रहा होगा। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। हम चीजें मैनेज क्यों करते हैं? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी टास्क है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं एट द एंड, वो हमारा क्या हो सके? अचीव हो सके। सो यहाँ पे गोल क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड वो क्या चाहता है कि उसके जो भी गोल्स है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, वो उसको क्या कर सके? अचीव कर सके। Now, the task of work depends upon the nature of business. Very well. जैसा बिजनेस होगा वैसा हमारा क्या होगा? वर्क होगा। जैसे अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल हमें क्या प्रोवाइड करता है? एजुकेशन, राइट? हॉस्पिटल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमारे पेशेंट्स जो भी वहां पे आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देन इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं और हर एक बिजनेस क्या करता है? कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। एंड एट द एंड उनका क्या मोटिव होता है? उनके जो भी टास्क हैं, जो भी गोल्स हैं, वो उसको क्या कर सके? अचीव कर सके। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल हमारे बिजनेस में क्या कहलाते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। अगेन पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। वो हमारे रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स है, जिनको शॉर्ट में हम HR भी बोलते हैं, राइट? ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंस किसकी होती है? एक ह्यूमन की होती है, ह्यूमन रिसोर्स की होती है, क्योंकि वही लोग हैं जो बाकी चीजें क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं ना। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, जितनी भी नई मशीनें आ जाएं, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क। आज भी लोगों से काम कराना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। जितनी मशीनें आ जाए, जितनी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, मशीनें चलाएगा कौन? ह्यूमन, राइट? सो अल्टीमेटली एक ह्यूमंस के थ्रू काम कराना, उनको हैंडल करना आज की डेट में सबसे डिफिकल्ट टास्क है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज डन इन 2 कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है कैसे हम मैनेज करते हैं लोगों को? 2 तरीके से। पहला बोल रहा है एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखिए। आपके पास एक एम्प्लॉय आया, उसने बोला कि मुझे 2-3 दिन जल्दी घर जाना है क्योंकि मेरे घर पे कोई बीमार है। ये उसकी इंडिविजुअल नीड है, राइट? सो आपने अब ये पूरे ग्रुप में तो आप नहीं बोलोगे ना कि इस एम्प्लॉय को हम जल्दी जाने दे रहे हैं क्योंकि उसको घर पे कोई बीमार है। तो आप एम्प्लॉय के 2 तरीके से हैंडल करते हो। पहला तो उसकी इंडिविजुअल नीड्स को सुनते हो और अगर वो पूरी हो सकती है तो उसकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करते हो। अब एक चीज और समझो, अगर यहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक एम्प्लॉय है और वो बोल रहा है कि मेरे घर पे कोई बीमार है।
अब यहाँ पे अगर उसको घर जाने नहीं दिया जाएगा, क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? सो एंड द नेक्स्ट वन इज टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स कभी भी कोई भी अकेला अचीव नहीं कर सकता। अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें कैसे काम करना पड़ेगा? ग्रुप में काम करना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग इज आपको पूरे ग्रुप का भी क्या करना है? ध्यान रखना है। थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, क्यों ऑपरेशन होता है? ताकि एंड में जो पेशेंट आया है वो ठीक हो जाए, राइट? वैसे हमारे बिजनेस में भी ऑपरेशन वर्ड यूज होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है जहां पे कोई भी वर्क हो रहा हो, काम हो रहा हो। बेसिकली जब आप इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहे हो ताकि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स क्या हो? डिराइव हो। लेट्स रीड इट। In order to survive and grow, every organization produces goods. So survive करने के लिए और grow करने के लिए हर एक organization क्या करता है? Goods produce करता है, right? या कोई ना कोई services provide करता है। For this, a production process, अब कोई goods अगर बनाने हैं तो goods को produce करने होंगे, उसके लिए production process होता है, जहाँ पे finished goods प्रिपेयर किए जाते हैं किसकी मदद से? रॉ मटेरियल की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से। सो रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? एक फिनिश गुड बना रहे हैं। अब एक बात समझो, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी को कौन यूज करेगा? पीपल, लोग, और जो ये फिनिश गुड बना रहे हैं वो क्या है? वर्क है, राइट? सो इन दोनों चीजों को अगर हम सही से क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। पीपल और वर्क को अगर हम सही से मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने गोल्स क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट इज बोथ पीपल एंड वर्क। हमारा मैनेजमेंट लोगों से भी बना है और वर्क यानी काम से भी बना है। एंड सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ बोथ वर्क एंड पीपल इज टू बी डन। तो अगर आप चाहते हो कि ऑपरेशंस हमारे अच्छे से हो तो आपको पीपल को भी मैनेज करना होगा और आपको वर्क को भी मैनेज करना होगा। अगर ये दोनों चीजें आप सही से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका ऑपरेशन यानी कि जो फिनिश गुड आप बनाना चाह रहे हो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट मल्टी डायमेंशनल इज। मल्टी डायमेंशनल बेसिकली इट comprises of three things: work, people and operations. Work, it is there for some sort of work. People, वहां पे लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। एंड ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? हमें पीपल और वर्क दोनों को एक साथ सही से क्या करना है? मैनेज करना है ताकि हमें जो भी फिनिश गुड चाहिए हम उसको अचीव कर सकें। सेकेंड, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप ये सोचो कि लोग एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आए और आपने एक बार मैनेज कर दी सारी चीजें और साल भर आप मैनेज नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इसका कीवर्ड क्या है? ऑनगोइंग। मैनेजमेंट हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी नहीं रुकता टिल द स्पैन ऑफ द मैनेजमेंट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपको मैनेज करनी पड़ेंगी चीजें और आप इस चीज से पीछे नहीं हट सकते। All the functions of management, functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling. So ये सारे जो functions हैं आपको simultaneously perform करने ही करने हैं। प्लान किया है तो ऑर्गेनाइज करना ही है, ऑर्गेनाइज करना है तो उसके बाद स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होगी, स्टाफ आएगा तो आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे ही करोगे और इनमें चीजें कंट्रोल करोगे ही करोगे, राइट? सो ये सारे क्या है? कंटिन्यूअस मोड पे हैं। और हम ये क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर चीजों में क्या हो? इंप्रूवमेंट हो। सो देयर आर टू बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस कि हमें मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को क्या करना है? कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है। एंड इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट मीन्स इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस और आप इससे पीछे नहीं हट सकते। थर्ड इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब आज की बात करते हैं, कोविड की वजह से जब हम बाहर निकल, स्कूल्स बंद हो गए, राइट? मॉल्स बंद हो गए, पीवीआर, मूवी, सब चीजें बंद। बाहर कहाँ मैकडॉनल्ड्स में इतनी भीड़ हुआ करती थी, कहाँ इतना प्रोडक्शन हो रहा था, लोग शॉपिंग किया करते थे। हमारे कोविड में ईद पड़ी लेकिन उस टाइम पे भी लोग शॉपिंग नहीं कर पाए। फेस्टिवल्स और भी आए लेकिन लोग खाली पड़ी है रोड्स, राइट?
जो पहले कितनी हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी और डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब आप सोच नहीं सकते उस बारे में। अब आज की डेट में कोविड की वजह से सिचुएशन क्या है, मार्केट खराब है, लोगों की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, राइट, जिसकी वजह से सप्लाई भी क्या कर गया है, रोकना पड़ा है। सब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारा मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है, तो जो कि चेंज होता रहता है। किसके हिसाब से चेंज होता है, बाहर की सिचुएशन के हिसाब से। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. Environment मतलब हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट कोई भी रूल चेंज कर सकती है, मार्केट सिचुएशन चेंज हो सकती है, जैसे फ्लड्स आ सकते हैं, कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। सो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें भी क्या करना होता है, अपने मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें सरवाइव करना है, हमें टिके रहना है, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है। सो हमें भी चेंज करना पड़ेगा अपने गोल्स किसके हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, एनवायरमेंट की। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक्सटर्नली भी हमेशा इंटरैक्ट करता रहता है। ये नहीं कि चार दीवारी के अंदर बैठ के प्रोडक्शन किए जा रहा है, उसको बाहर देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, कहीं कोई डिमांड में प्रॉब्लम तो नहीं है, कस्टमर का टेस्ट तो नहीं चेंज हो गया, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं आ गई। सो इन सारी चीजों पे उसको हमेशा फोकस करना पड़ेगा। देन विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सोशल, हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या चेंज हो रही हैं, देन पॉलिटिकल, गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस है। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, अगर आप सर्वाइव और ग्रो करना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे चेंजेस हैं आपको उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस, आपका गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा और ना ही चीजें आप मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, राइट ना। घर पे सब हम बात करें, आप घर में जैसे ही एंटर करें, पूरा रूम क्लीन है, खाना बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि मेरे घर में मेरी सारी चीजें अच्छे से क्या हो रही है, मैनेज हो रही है, राइट। अब हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रही है, कोई दिखता नहीं है, राइट। हम देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट में चीजें क्या हो रही है, मैनेज हो रही है, राइट। यहाँ पे हम इसको फील कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी फेल्ट। कैसे, हमारे जो भी टारगेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, मेट हो रहे हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है, वो रोज काम पे खुशी खुशी आते हैं, राइट। देन देयर इज ऑर्डरलीनेस, हर चीज में ऑर्डरलीनेस है। ये नहीं कि रोज आ रहे हैं तो मैनेजर का केबिन चेंज हो गया, आज यहाँ पे टूल्स थे, कल वहां पे टूल्स है। हर चीज क्या है, अपने प्रॉपर ऑर्डर में है, हर चीज अपने प्रॉपर सीक्वेंस में है। एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरनमेंट, सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि हमारे टारगेट्स क्या हो सके, अचीव हो सके। सो अगर ये अच्छी अच्छी चीजें हमें फील हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा मैनेजमेंट क्या है, अच्छे से काम कर रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, इनटैंजिबल बोला जाता है, जिसको हम देख तो नहीं सकते बट हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो विद दिस वी विल एंड हियर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ नाइस डे।